इंडिपेंडेंस एरा ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया। 19वीं सदी में ब्रिटिश शासन के दौरान इस क्षेत्र को पहली बार नॉर्थ ईस्ट इंडिया के रूप में पहचाना गया। इससे पहले यह सभी क्षेत्र अलग अलग राज्यों के रूप में मौजूद थे और इन पर अलग अलग राजाओं और मुखियाओं का शासन था। अनफॉर्चुनेटली ब्रिटिश शासन से पहले क्षेत्र में रिटन रिकॉर्ड्स की अवेलेबिलिटी बहुत कम थी। इसका मुख्य कारण यह था कि अधिकांश जनजातियों की अपनी कोई लिखित लिपि नहीं थी। हालांकि कुछ एक्सेप्शंस भी थे, जैसे कि असम के अहोम, जिनके हिस्टोरिकल क्रॉनिकल्स और मैन्युस्क्रिप्ट्स उनके ऊपरी असम में लगभग 600 वर्षों तक चले लगातार शासन को दर्ज करती है। इसके अलावा वेस्टर्न और सदर्न पार्ट्स ऑफ असम में कोच वंश के शासन का भी वर्णन मिलता है। मणिपुर में मैतेई लोगों का इतिहास निंगथौ कांगबालोन और चैथारोल कुंबाबा जैसे ग्रंथों में दर्ज है। त्रिपुरा, जिसे पहले ट्विप्रा कहा जाता था, में 15वीं से 20वीं शताब्दी तक माणिक्य वंश का शासन रहा। मिजोरम में विभिन्न कबीले अपने अपने मुखियों के अधीन रहते थे, जो अपने क्षेत्र की सभी भूमि के पूर्ण स्वामी माने जाते थे और उन पर प्रशासनिक और राजनीतिक मामलों को देखते थे। मेघालय में राजाओं के साथ साथ स्थानीय मुखिया भी शासन करते थे। खासी और जनजातीय समाजों पर राजा या सीएम और उनके मंत्री शासन करते थे, जबकि गारो समाजों का प्रशासन नोकमा नामक स्थानीय मुखियाओं के हाथ में होता था। इसी तरह नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश के गांव का प्रशासन भी उनके अपने मुखियाओं द्वारा किया जाता था। सिक्किम में 1642 से 1975 तक नामाग्याल चोग्याल वंश का शासन रहा।